हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे नरेटिव रिसर्च डिजाइंस के बारे में। ये आपके दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन के यूनिट 6 दैट इज रिसर्च इन एजुकेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वालिटेटिव डिजाइंस में आता है। तो क्वालिटेटिव डिजाइन में एक मेन टॉपिक है नरेटिव रिसर्च डिजाइन। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन से रिसर्च टाइप में या फिर रिसर्च डिजाइन में आता है, क्या मतलब है इसका, क्या डिफरेंस है फ्रॉम द अदर डिजाइन जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में आते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। नरेटिव रिसर्च डिजाइन आपने बहुत बार सुना होगा। जब भी आप कोई स्टोरीज सुनते हो या फिर रोल प्ले आपने किया होगा तो वहां पे नरेशन का जिक्र जरूर आता है। ओके, नरेशन। और अब जो हमारी जो क्लासेस होंगी ना वो हिंदी मीडियम में भी होंगी। तो दोनों ही ये देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है, दोनों ही स्टूडेंट इसको इजीली देख सकते हैं और नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं नरेटिव रिसर्च डिजाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कथात्मक शोध डिजाइन। ठीक है, कथात्मक क्यों है? क्योंकि इधर आप स्टोरीज के वे में क्या करते हो, रिसर्च करते हो एज अ रिसर्चर, एज अ आप बोल सकते हो कि प्रोफेसर या फिर जो भी रिसर्च कर रहा है। आप जब भी नरेटिव रिसर्च का यूज करते हो तो इट मीन्स आप स्टोरीज के फॉर्म में रिसर्च करना चाह रहे हो, किसी की लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाह रहे हो। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, डीप में पढ़ते हो चीजों को और क्वालिटेटिव वे में पढ़ते हो, न्यूमेरिकल नहीं, नॉन न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में आप पढ़ते हो। ओके, या फिर इसमें रिसर्च करते हो। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लिव्ड एक्सपीरियंस, कि जिस इंसान ने वो एक्सपीरियंस महसूस किए हैं। ओके, किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी या फिर कुछ ही लोगों की स्टडी जो आप बिल्कुल इन डेप्थ में जाके करते हो, बिल्कुल गहराई से उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो कि किसी इंसान ने कैसा फील किया होगा उनके लाइफ में। ओके, एज टोल्ड थ्रू देयर पर्सनल स्टोरीज, वो खुद बताते हैं उन स्टोरीज को। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज ओपन यूज इन फील्ड्स ऑफ एजुकेशन। तो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें ये यूज होती है, ये वाली रिसर्च। तो एजुकेशन में होती है, एजुकेशन में कर सकते हो आप, जैसे आप डिसलेक्सिक स्टूडेंट के बारे में जान सकते हो। साइकोलॉजी में भी होती है, मनोविज्ञान सोशियोलॉजी में भी हो सकती है। ओके, और हेल्थ केयर में भी हो सकती है। सारे कुछ बोल सकते हो फील्ड है जहाँ पे ये रिसर्चेस कराई जाती है टू एक्सप्लोर द मीनिंग पीपल मेक ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, की क्या निकालते हैं। जैसे हेल्थ केयर में जो बीमारी से, जो क्रोनिक डिजीज से जो जूझ रहे हैं लोग, उनके ऊपर नरेटिव रिसर्च हो सकती है कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस किया है अभी तक, है ना। मीनिंग हमें बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया है, उनको मोटिवेट करने के लिए कैसे वो उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो इस चीज के लिए नरेटिव स्टडी कराई जाती है। ओके, तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि एक गुणात्मक शोध दृष्टिकोण है जो व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों के अध्ययन पर केंद्रित है। ओके, कि उन्होंने जीवन में क्या अनुभव किया है, उनकी लिव्ड एक्सपीरियंसेस क्या हैं। ठीक है, तो ये उनके व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से बताया गया है। ओके, उनकी स्टोरीज वो खुद ही बताते हैं अपनी स्टोरीज, तो काफी सारे फील्ड में से यूज करा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं मीनिंग क्या है नरेटिव रिसर्च डिजाइन का। नरेटिव रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द स्टोरीज पीपल टेल अबाउट देयर लाइव्स। तो आप इसको एक कोड से याद रख सकते हो नरेटिव को, स्टोरीज से, कि जब रिसर्चर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं कि जो लोगों ने बताई हैं, जो स्टोरीज उन्होंने बताई हैं लोगों ने जिनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, वो नरेटिव रिसर्च डिजाइन में आ जाती है। ओके, अपनी लाइफ के बारे में। दीज स्टोरीज कैन रिवील पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो इन स्टोरीज से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की उन्होंने क्या फील करा है, आइडेंटिटी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सोशल इंटरैक्शन, इन सब चीजों के बारे में हमें डीप में उनके प्रति नॉलेज प्रदान होती है, जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो गोल इज नॉट जस्ट टू रिकॉर्ड अ स्टोरी। तो इसका गोल सिर्फ एक स्टोरी को रिकॉर्ड करना नहीं है, बल्कि इंटरप्रेट करना है उसको एक ऐसे वे में कि उसको जनरलाइज कर सके, ताकि और लोगों पे भी अप्लाई हो सके जो उस स्पेशल उस स्पेशल केस से जूझ रहे हैं। ओके, जिनकी वैसी ही सिमिलर सी लाइफ है। अंडरस्टैंड हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस ओवर टाइम, कि लोग कैसे अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, कैसे वो एक नए तरीके से निकल पाते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम नरेटिव रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। नरेटिव रिसर्च डिज़ाइन हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज से, ओके, लाइफ हिस्ट्रीज से, ओरल हिस्ट्रीज से, कि उनके बारे में हमें बताना, उनके बारे में जो वो बता रहे हैं वो पता चले, पर्सनल नरेटिव से कि वो खुद बता रहे हैं, है ना, स्टोरी के फॉर्म में, और टेस्टिमनीज से कि जो डॉक्यूमेंट्स उनके लिए, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सामने नहीं है अभी, बट हमें उनके ऊपर रिसर्च करें उनकी लाइफ हिस्ट्री पे, तो उनकी जो टेस्टिमनीज हैं, जो उनके कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, दैट इज गवाही। ओके,
गवाही के थ्रू कर सकते हैं, व्यक्तिगत आख्यान की तरह के थ्रू कर सकते हैं, मौखिक इतिहास, जीवन इतिहास और आत्मकथाएं, इन सब चीजों को लेकर हम क्या कर सकते हैं, नरेटिव रिसर्च कर सकते हैं। समझ में आया इतना? उसके बाद है की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नरेटिव रिसर्च डिजाइन की, कि आप कैसे मानोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। कुछ आपको स्टेटमेंट्स लिख दी जाएंगी और उसमें से कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी जो नहीं होगी, और जो होंगी वो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तो क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चरिंग होता है इसमें, कि जो कहानियां बताई जाती हैं उनको क्रोनोलॉजी के बेस पे, मतलब जिस समय में वो हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी की स्टोरी आप लिख रहे हो, वो 1980s से लिख रहे हो, तो 1980s में उनके साथ क्या हुआ, फिर 1981 में, तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल मतलब नंबर वाइज वो उनको लिखते हैं जो रिसर्च करते हैं। कॉन्टेक्चुअल एम्फोसिस होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करें, मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, उनके इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो वो कॉन्टेक्चुअल एम्फोसिस करते हैं ताकि पता चले कि हम वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, किस कल्चर को कैसा मानते हैं, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। स्टोरी टेलिंग एज डेटा, और इसमें डेटा के रूप में क्या होता है, उनकी स्टोरी, उनकी बताई गई स्टोरी जिनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, ओके, कि जो हम स्टोरी सुनते हैं वो डेटा का रूप होती हैं। कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्च एंड पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है कि जो पार्टिसिपेंट होता है, जो मतलब आपको डेटा दे रहा है, जो अपनी स्टोरी बता रहा है, उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्चर को एक ट्रस्ट डेवलप करना होता है ताकि वो उनकी स्टोरीज अच्छे से जान पाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप पर्सनली किसी को नहीं बता सकते, है ना। तो वो कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है पार्टिसिपेंट और रिसर्चर के बीच में इस नरेटिव स्टडी में। यूज़ ऑफ रीस्टोरिंग, तो यहाँ पे रीस्टोरिंग का यूज़ होता है। इट मीन्स कि क्या करते हो आप, स्टोरी जो बनाई गई है, जो स्टोरी बताई गई है, उसको क्रोनोलॉजिकल वे में निकालते हो, उसकी थीम बनाते हो, ओके, कि क्या थीम रखी गई है इसकी, स्ट्रक्चर करते हो, उसका स्ट्रक्चर बनाते हो कि इंट्रोडक्शन क्या है, एंड क्या है, मिडल में क्या लिखोगे, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो। इंटरप्रेटिव और सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट होता है उसकी हम डेटा के रूप में कुछ नहीं लेते हैं, वो जो बता रहे हैं उन चीज़ों को हम लेते हैं, और फिर हम उसके तरफ से क्या समझ रहे हैं, हमने क्या इंटरप्रेट करा है, क्या हमने वो निकाला है कंक्लूजन, वो अकॉर्डिंग होता है हमारे कुछ जो रिसर्चर होते हैं उनके अकॉर्डिंग। मतलब इसमें जो बायसनेस है, या फिर आप बोल सकते हो कि सब्जेक्टिवनेस है, यहाँ पे आप डेटा को कैसे लेते हो, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, तो यहाँ पे सब्जेक्टिवनेस होती है, ओके। फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, और ये इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस पे फोकस करती है, ना कि ग्रुप के, कि एक इंसान ने क्या एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। स्पेशल आप क्राइटेरिया ले सकते हो, कोई भी किसी भी इंसान का आप ले सकते हो जो आपको लगता है कि ये मेरे रिसर्च के लिए सही है, ओके। जैसे आप डिसेबल स्टूडेंट्स में आप डिसलेक्सिया के स्टूडेंट्स पे ले सकते हो, ओके, उनकी स्टडी कर सकते हो आप। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, एजुकेशन में कर सकते हो, जैसे कि आपको अब जो जो पहले फर्स्ट जनरेशन थी उनके बारे में आपको स्टडी करनी है, ओके, एजुकेशन में, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये हिंदी में है, हिंदी वाले देख लेना, इसको आप कर लेना, दैट इज आप जैसे मैंने जो समझाया है उसको आप क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेप्स पे। तो स्टेप्स क्या है कंडक्टिंग अ नरेटिव रिसर्च डिजाइन, कि आप कैसे करते हो। तो सबसे पहले जो भी रिसर्च आप करते हो उसमें पहले आप तो प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि आपको प्रॉब्लम मतलब क्या चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में कुछ आपको गैप दिख रहा है, कि यहाँ पे कोई गैप है और आप उस पर रिसर्च कर सकते हो, कोई नई प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसका पर्पस क्या है, आप क्यों कर रहे हो। जैसे आपने डिसलेक्सिक स्टूडेंट पे एक रिसर्च करनी है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस पे, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस पे स्टडी करनी है, तो ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, पर्पस हो गया आपका कि आपको इनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना है। फिर आप पार्टिसिपेंट कलेक्ट करोगे, मतलब कुछ ऐसे 3 या 4 लोगों को लोगे जो डिसलेक्सिक से प्रभावित थे और जिन्होंने काबू पा लिया उस पर, जो अब थोड़े ठीक हैं, ओके। डेटा कलेक्शन क्या होगा, आपके डेटा कलेक्शन होगा किसके थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। आप स्टोरी के थ्रू डेटा कलेक्ट करोगे, ना कि आपको नंबर फॉर्म में करने हैं, है ना। उसके बाद आप रीस्टोरिंग करोगे, मतलब ऑर्गेनाइज एंड रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरी, कि अब जो स्टोरी बताई है आप उसको ऐसे एज इट इज तो नहीं लिख दोगे, आप उसको एक मेथड बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, चार्ट बनाओगे। तो पहले आप थीम डिसाइड करोगे कि किसके बारे में है, कि कुछ चेंज लाने के लिए है, रिकवरी का है, कैसे आपको रेजिलियंस रखना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो थीम बना लोगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाओगे कि
उसका दैट इज आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन क्या है ना, इंट्रोडक्शन क्या, उसका मिडल क्या है, उस मिडल में जैसे स्टोरी आप करते हो, स्टोरी आप कोई भी देखते हो तो उसका इंट्रोडक्शन, जो मूवी भी देखते हो आप, उसका पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर मिडल पार्ट होता है और फिर एंड होता है ना। तो ऐसे आपको वो स्टोरी को ऐसे स्ट्रक्चर वे में बना लेना, फिर उसका एंड बना देना है। थीम सेलेक्ट कर लोगे आप, ठीक है, तो उसको रीस्टोरिंग करोगे ताकि वो एक पढ़ने के लायक बन सके, लोग उसको समझ सके। एनालाइज करोगे उस नरेटिव को, देखोगे कि कोई कमी है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको कोई चीज़ सही करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे। इंटरप्रेट द फाइंडिंग, फिर उसके बाद जब आप विश्लेषण कर लोगे इन सब चीज़ों का, फिर आप क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे, मतलब उसे लिखोगे कि आपने क्या खोजा है, क्या आपको पता चला है इस स्टोरी से, है ना। और फिर प्रेजेंट द नरेटिव, और फिर आप क्या कर दोगे, उस नरेटिव को जो आपने इंटरव्यू लिया है या केस स्टडी लिया है या इन डेप्थ आपने स्टडी करी है किसी बंदे के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर, तो आप उसको प्रेजेंट कर दोगे। ओके, फिर एंश्योर एथिकल कंसिडरेशन, तो ये सबसे पहला ही स्टेप होना चाहिए कि आपको अपना एथिकल कंसिडरेशन भी देखना है, मतलब आप बिना किसी की आज्ञा के आप ये रिसर्च नहीं कर सकते हो। आपको पूरी अपनी मॉरल ड्यूटी भी निभानी है, जो आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब आपको उनकी परमिशन की भी ज़रूरत है, आप बिना परमिशन के किसी की रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि वो अनएथिकल हो जाता है। वो एक अनएथिकल कंडक्ट है जिसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, और जो बिल्कुल ही गलत है आप अगर किसी की बिना परमिशन के कोई रिसर्च करोगे तो। और ऐसी रिसर्च तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते बिना परमिशन के, जिसमें आपको उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना होता है और फिर उसके बाद आपको जनरलाइज भी करना होता है टू द होल पॉपुलेशन, है ना। सो ये हो गया आपका, ये आपके स्टेप्स हो गए। तो ये स्टेप्स थे किसके, स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ नरेटिव रिसर्च डिजाइन। तो आपको इसमें क्या बातें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो स्टोरी टेलिंग होता है, ये स्टोरी टेलिंग करते हो, रीस्टोरिंग होता है इसमें, फिर आप जो स्टोरी बताई गई होती है वो आप रीस्टोरिंग करते हो, स्ट्रक्चर निकालते हो, उसका थीम निकालते हो कि किस पैटर्न में है, ये क्या थीम है इसका। ओके, और फिर वो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो इम्पोर्टेंट है इसके उस हिसाब से। ओके, इसका नहीं हो पाया है, दैट इज आप हिंदी बोल सकते हो, हिंदी ट्रांसलेशन, बिकॉज ए इमेज थी। सो आप समझ ही गए होंगे बाकी क्या है ये सारी चीज़ें, क्या स्टेप्स हैं। सो ये थी वीडियो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सा टॉपिक था, नरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का एक पार्ट है। कोई भी डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।